छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी और मंडी का रहने वाला एक साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल, एक ऐसा शख्स जिसने साइकिलिस्ट के तौर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए। मंडी के शिकारी देवी मंदिर तक का सफर साइकिल पर तय किया। कमरूनाग घाटी तक की दूरी को भी साइकिल से नाप डाला। हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में समाज सेवा का संदेश दिया। स्वच्छता को अपनाने और नशे से दूर रहने की लोगों से अपील की। और ऐसे ही जसप्रीत को राज्य चुनाव आयोग ने अब स्टेट इलेक्शन आइकन का जिम्मा सौंपा है। जसप्रीत एमटीबी की हार्ड ट्रैक साइकिल रेस में भी रनर अप का खिताब जीत चुके हैं। पूरे हिमाचल में अब तक करीब 25,000 किलोमीटर का सफर जसप्रीत साइकिल पर तय कर चुके हैं। फायरफॉक्स चैलेंज चैंपियनशिप में खिताब जीतकर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इसके अलावा हिमाचल के सुदूर इलाकों में खुद साफ सफाई के लिए उतरकर जसप्रीत समाज को स्वच्छता का भी संदेश दे चुके हैं। जसप्रीत को अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन आइकन का दर्जा देकर युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। और जसप्रीत भी अब प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते नजर आएंगे। हिमाचल में 1 जून को वोटिंग होनी है और इसमें मंडी के साइकिलिस्ट जसप्रीत स्टेट इलेक्शन आइकन बनते हुए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर रुकने का इरादा है तो सफर लंबा लगता है और अगर ना झुकने का इरादा है तो पहाड़ भी आपके सामने झुककर सलाम करने लगता है। नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्हें निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश ने स्टेट आइकन जो है वो चुना है। मतदाता को जागरूक करने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। जसप्रीत पाल जो है वो मंडी के रहने वाले हैं। प्रोफेशन से वो एक फोटोग्राफर है और एक साइकिलिस्ट भी है। जसप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक इस जिम्मेदारी जो आपको निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है। निर्वाचन विभाग ने मेरे को स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया है और अपॉइंट किया है, तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है उसको मैं बखूबी निभा सकूं। तो क्या कुछ तैयारियां जो है आप मतदाता को जागरूक करने के लिए करने वाले हैं? क्या कुछ आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे ये करना है? इसमें जो सबसे पहले मेन फोकस है उसमें जो हमारी पिछली वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। जो मेरी सीओ साहब को लेके इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, मेन फोकस उन्हीं क्षेत्रों में रहेगा जहाँ पे हमारी वोटिंग परसेंटेज कम थी। लोग मतदान केंद्र तक क्यों नहीं आ रहे हैं, यूथ अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उस चीज़ को जानना और उस चीज़ को दुरुस्त करना वो मेन फोकस है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें और अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। अब बात करें आपकी जर्नी की, तो प्रोफेशन से तो आप एक फोटोग्राफर है, तो फिर ये एडवेंचर में कैसे आना हुआ आपका? जैसा कि आपने बताया कि आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो मेरे फादर को इसमें 66 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, तो मेरे को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और फोटोग्राफी में एक चीज़ में मेरे को पहाड़ों से बहुत लगाव हो गया। मेरे को माउंटेन्स पे जाना पसंद था, ट्रैकिंग करना पसंद था, नेचर को एक्सप्लोर करना पसंद था। और जो यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और एक ही स्टेट में आपको ये सब हर चीज़ मिल रही है, तो उसको भारत के मानचित्र पे और वर्ल्ड के मैप पे लाना, फ़ोटोग्राफी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को नेचर में जाने का शौक़ था। तो ये जो साइकिलिंग का जो आपने बात की, ये दौर आया लॉकडाउन में, जब करने को कुछ नहीं था, आपकी हेल्थ पे इसका विपरीत असर पड़ रहा था। तो उसमें हमने मॉर्निंग वॉक को स्टार्ट किया पहले। तो मॉर्निंग वॉक के ड्यूरिंग मैंने किसी को साइकिलिंग करते हुए देखा, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और साथ में अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो
फिर मैंने अपनी स्कूल की टाइम की साइकिल को निकाला और उसको रिपेयर करवा के मैंने वहाँ मंडी के सराउंडिंग स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। तो वहाँ पे लोकल एरिया एक्सप्लोर करना, साइकिल के थ्रू जाना बहुत अच्छा लगता था। मॉर्निंग टाइम में चले जाते थे हम, साथ में मैंने अपना कैमरा कैरी करना, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। फिर बाद में ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई कि मैंने इस चीज़ को अब ड्रॉप नहीं करना, अब मैंने डेली इस चीज़ को कंटिन्यू अपनी रूटीन में लाना है। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को भी आप समय समय पर जो है उनको लेकर भी काम करते आए हैं। उसके बारे में अगर स्पेशली बात करें, आप साइकिलिंग करते हैं तो रिमोट एरियाज़ तक आप पहुंचते हैं, वहाँ कैसा अनुभव रहता है आपका? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें हमारे हिमाचल के बारे में बताया गया था कि ये एरियाज़ बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही पिछड़े और दुर्गम इलाके, जैसे डोडरा कवार हो गया, आपका पांगी का क्षेत्र हो गया, भरमौर का क्षेत्र हो गया, बहुत ही रूरल एरियाज़ हैं ये वाले। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे साइकिल पे पहुँच जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है कि मैंने जो चीज़ सोची थी कि मैं कभी वहाँ पे गाड़ी पे जाऊँगा, बट मैं वहाँ पे साइकिल पे पहुँचा। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने वहाँ की ब्यूटी को देखा और मैं उसको अपने कैमरे में कैद करके लाया, तो बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मतलब मैं यहाँ पे पहुँचा। लोग यहाँ पे गाड़ियों पे आते हैं। वहाँ पे किताबों में लिखा था कि जो साच पास है वहाँ पे 12 महीने बर्फ़ रहती है, पर जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने वहाँ पे देखा जो वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़, और वो सारी काली पड़ चुकी थी। तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही थी, उनका जो पोल्यूशन था, डेफिनेटली उनका साइड इफ़ेक्ट था इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि टूरिज़्म का तो बहुत अट्रैक्शन है ही है हिमाचल में। कोई भी देखता है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, हर एक का होता है। पर जो लोग आते हैं, इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि वो अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाते हैं, वो उस चीज़ को जो वेस्ट होता है वो वहीं पे फेंक जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी 15,000 फीट की हाइट पे या 16,000 फीट की हाइट पे यहाँ पे कौन सफाई करने आएगा। मोरल ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को साफ़ करें, बल्कि और भी जो वहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है हम उसको भी अपने साथ वापस ले आएँ, ताकि उसको शहर में आके उसको डिसमेंटल किया जा सके। जैसे कि आपको निर्वाचन विभाग ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, आपने कहा कि इसको लेकर आपकी तैयारियां हैं, और खासकर अगर हम युवाओं पर बात करें तो युवा मतदाता को जागरूक करने के लिए आप कुछ अलग से कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिस पर आप काम करने वाले हैं? मेरा युवाओं के साथ साथ सभी वर्गों पे मेरा फोकस रहेगा कि मैं उनको इसके लिए जागरूक करूं और अधिक से अधिक इसकी जो प्रतिशतता है उसको बढ़ाया जा सके। मेन फोकस उसी पे ही है। जैसे कि निर्वाचन आयोग ने इस बार परसेंटेज को फोकस किया है कि इस वक्त हिमाचल में मोर देन 75% वोटिंग होनी चाहिए, तो उसमें युवाओं का तो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा ही रहेगा। उसमें जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इसके लिए भी इसमें वर्कआउट करने की कोशिश। तो आप साइकिल के माध्यम से जाने वाले हैं युवाओं तक और सभी मतदाताओं तक? मेरी इस बारे में विभाग से चर्चा हुई थी। इसमें साइकिलिंग रैलीज़ का भी आयोजन किया जाएगा, और जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे मैं साइकिलिंग के थ्रू जाके वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करूँगा। और जो युवा हैं, आजकल जैसे आपने देखा होगा कि युवा नशे की गिरफ्त में हैं, और जो हमारा यंग जनरेशन है वो मोबाइल की एडिक्टेड हो चुके हैं, और खेलों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इस बार जो मेन चैलेंज है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर बात करें आपकी एक्सपेडिशंस की, आपकी पहली जो एक्सपेडिशन थी वो कब हुई थी और कैसी जर्नी थी वो आपकी? मैंने जो अपनी लाइफ की जो सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी की थी वो मैंने 2020 में सितंबर में मंडी में बड़ा देव कमरूनाग जी है, जो कि 10,000 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है पीक। दैट इज़ अ वेरी रिलीजियस प्लेस। तो मैं वहाँ पे लॉकडाउन के टाइम अपने एक साथी के साथ गया था, और सेम डे ही हमने आना जाना किया था। अप्रॉक्सीमेट वो 110 किलोमीटर की राइड हुई थी, और उसमें 3500 मीटर का एलिवेशन
गेन किया था साइकिलिंग। इसके अलावा आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपीडिशन रही वो कौन सी एक्सपीडिशन रही? सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी जो मेरी एक दिन की है वो 218 किलोमीटर की है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सपीडिशन है उसमें मनाली से कारगिल तक हमने 5 लोग थे उसमें, वो हमने मनाली से कारगिल को 585 किलोमीटर के आसपास कवर किया था 6 दिन में, शिंकुला पास होके, जो कि सबसे हाईएस्ट पास है इसमें साइकिलिंग के कंटेस्ट में। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि हिमाचल के जितने भी दर्रे हैं वो सब आप लांघ चुके हैं। सारे ही दर्रे साइकिलिंग पे क्रॉस कर ली हैं। उसमें जो मेन मैंने पहला दर्रा जो पास किया था वो रोहतांग पास था, जो हमने जंजैली से चंद्रताल की एक्सपीडिशन की थी। उसमें हमने रोहतांग को क्लाइंब किया था और उस तरफ से हम चंद्रताल के लिए गए थे। इस तरह की जर्नी के लिए फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो वो आपको अपने आप ही फिटनेस की ओर ले जाती है। आपकी डेली की रूटीन, उसमें आपको पता चलता है कि आप कितने फिट हैं साइकिलिंग के लिए। जब आप लॉन्ग एंड्योरेंस राइड्स करते हैं, और वैसे हम नॉर्मल सीट पे बैठते हैं तो जब हम बस में भी ट्रैवल करते हैं तब भी हमें एक थकावट हो जाती है। और आपने देखा होगा कि साइकिल की सीट तो बहुत छोटी सी होती है। उसमें 100 किलोमीटर या 120-30 जितना भी हमारा एक दिन का टारगेट रहता है लॉन्गेस्ट एक्सपेडिशंस में, तो उस सीट पे बैठना और आपकी टांगों में कितना जोर है, आप कितना उसको सस्टेन कर सकते हैं अपनी बॉडी को, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे लोग प्लेन एरिया में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नॉर्मली राइड करते हैं, और बट पहाड़ों में राइड करना, क्लाइंब करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी इस एडवेंचरस जर्नी में कोई किस्से ज़रूर रहे होंगे, इतनी बार आपने एडवेंचरस जर्नीज़ की है, जो आपको याद आते होंगे? जब भी हम कोई एक्सपेडिशन करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं और जो हमें लॉन्ग लाइफ तक याद रहती हैं। मेरे को जो मैंने पहली एक्सपेडिशन की थी अपनी, तब मेरे को अपनी साइकिल में टायर पंचर भी मेरे को नहीं आता था उस टाइम लगाना, कि टायर को खोलते भी कैसे हैं और पंचर कैसे लगाते हैं। तो उसमें मेरे साथ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे मेरे, संदीप जी, जो आजकल डायरेक्टर हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। तो उन्होंने उस वक़्त मेरी पंचर लगाया था साइकिल के टायर को। तो वो मेरे को हमेशा याद रहता है कि मतलब उस एक्सपेडिशन में उन्होंने मेरे को टायर पंचर लगाना सिखाया था, और उसके बाद फिर मैं उस चीज़ को जब आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो एक चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी कि आपने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि संडे को मुझे 100 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना है साइकिल से, मंडे ट्यूसडे या जो भी बाकी वीक के डेज है उसमें 30 किलोमीटर अबव या 25 किलोमीटर अबव मुझे जाना है। तो इसकी क्या कहानी है? इसमें जैसे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो उसमें मेरा टारगेट रहता है कि मैं 30 to 40 किलोमीटर डेली राइड करूं, और उसको मैं 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म कर दूं उस राइड को। क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत मैटर करता है। आपकी जितनी स्पीड होगी उतनी जल्दी आप अपनी राइड को फिनिश करेंगे। और पहाड़ों में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है राइड करने का, जाती बार तो आप क्लाइंब कर रहे हैं, पर आती बार जो आपको डाउन हिल मिलती है उसमें आपका सारा टाइम कवर अप हो जाता है। इसलिए वो 30 to 40 किलोमीटर 1.5 से 2 घंटे में कवर अप हो जाते हैं आराम से। और 100 किलोमीटर का टारगेट संडे का इसलिए रहता है कि मेरे को नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ रहता है, कि मैं नई नई जगह पे जाऊं और वहाँ पे उसको जगह को जाके एक्सप्लोर करूं, ताकि लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे उनको मोटिवेट कर सकूं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें ना हों, जैसे कूड़ा कचरा जो भी वहाँ पे फैला होता है उसके लिए उनको मोटिवेट कर सकूं। तो मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट को पूरा कवर कर लिया है साइकिल पे, और हिमाचल को मैं 80% साइकिल पे कवर कर चुका हूँ अभी तक। अप्रॉक्सीमेट मैं 25,000 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ साइकिल पे, जो कि ऑफिशियली स्ट्रावा और सैमसंग हेल्थ पे डाटा मेरा है। और उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो 4.5 लाख मीटर मैंने एलिवेशन गेन कर लिया है। दैट इज़ द अचीवमेंट। जसप्रीत जी, पहाड़ ही क्यों चुने आपने? मैं अपने पहाड़ों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को पहाड़ों से बहुत प्यार है,
नेचर में रहना मेरे को पसंद है। उसका एक रीज़न ये है कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरा प्रोफेशन है, साइकिलिंग मेरा पैशन है, तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ या मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने जा रहा हूँ, लैंडस्केपिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को गाड़ी पे या बाइक पे ना जाके मैं अपनी साइकिल पे ही जाना प्रेफर करता हूँ नेचर में। क्योंकि जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं आपको मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल। और मोस्टली जो मेरी राइड्स रही हैं, जो 25,000 किलोमीटर मैंने आपको बताया, उसमें जो मेरी मैक्सिमम राइड्स रही हैं वो सोलो राइड्स रही हैं। मंडी ज़िला की साइकिलिंग के कंटेस्ट में शिकारी माता सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पे मैं अभी तक 2 बार जा चुका हूँ और सेम डे ही मैंने आना जाना किया है, जो कि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। एक रिकॉर्ड बनाया है आपने। इसमें रिकॉर्ड भी है और सेकंड शटाधार है जगह, वो भी 10,000 फीट की हाइट पे ही है। कमरू नाग जी मैं जा चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारा ये एरिया। जब आपने अपनी जर्नी शुरुआत की थी उस समय क्या दिक्कतें आपको लगी और जो अब आपको नहीं लगती है कि ये दिक्कत थी? लॉकडाउन में जून या जुलाई की बात है, जून की बात है 2020 में, जब अपनी साइकिल को निकाला मैंने, तो मंडी में नॉर्मल चढ़ाई जो मतलब कोई ज़्यादा क्लाइंब नहीं था, वो मेरे से वो भी क्लाइंब नहीं किया गया साइकिल पे पहली बार। तो मेरे को लगा कि शायद आई एम नॉट फिट। अगर मैं इतनी नॉर्मल सी चढ़ाई नहीं चढ़ा सकता तो मेरे को नहीं लगता कि शायद, मेरे को उस वक़्त ऐसा लगा कि मैं शायद साइकिलिंग नहीं कर पाऊँगा। बट जब 2021 में रेस हुई थी, फायरफॉक्स फायरस्टॉर्म इवेंट हुआ था, ये 43 डेज़ का इवेंट था ये वाला, तो उसमें मेरे कज़न ने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई थी कि उस रेस में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि डेली 200 से 300 किलोमीटर राइड करते थे। और मेरे लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं यहाँ पे कहाँ 100 किलोमीटर डेली चला पाऊँगा। उसके बाद फिर जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, तो जब फर्स्ट वीक का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरे किलोमीटर बहुत कम थे, बट मैं नंबर 1 पोजीशन पे था। उस चीज़ को मेरे को समझने में जब मैंने उनके दोबारा रूल्स पढ़े, तो उसमें जो एलिवेशन के पॉइंट्स थे वो ज़्यादा थे, जबकि 1 किलोमीटर का सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता था, और जो 20 मीटर का एलिवेशन था, अगर आप 20 मीटर एलिवेशन करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ये फ़र्क था, क्योंकि मैं यहाँ माउंटेन्स में राइड कर रहा था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। तो जब ओवरऑल 43 डेज़ का ये इवेंट कंप्लीट हो गया, तो उसमें मेरा टोटल जो किलोमीटर्स थे मेरे, वो 1947 किलोमीटर मैंने साइकिल को राइड किया था माउंटेन्स में। और उसमें जो मेरी अचीवमेंट थी, उसमें मैंने 76,272 मीटर का एलिवेशन गेन किया था, जिसके मेरे को पॉइंट्स मिले और मैं नंबर 1 पोजीशन पे था। आप समय समय पर स्वच्छता अभियान से भी जुड़े रहते हैं, इसको लेकर आप युवाओं को कोई मैसेज देना चाहते हो तो ज़रूर दूरदर्शन के माध्यम से दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे पर्यटक आते हैं, मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो पहाड़ों में आए, उनका दिल से स्वागत है, पर वो यहाँ आके गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ऊंचे दौरों पे कोई भी सफाई करने वाला नहीं रहता है। अगर वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं, तो उसका जो वेस्ट है वो उसको अपने साथ ही वापस ले आएँ, वहाँ ना फेंकें। 14,000 मीटर की हाइट पे भी स्वच्छता अभियान चलाया है हमने। 15,000 फीट जो चांचल पास है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। अगर मैं आपको उसकी फुटेज दिखाऊंगा तो आपको, हमने वहाँ पे इतनी बॉटल्स इकट्ठी की थी और इतना प्लास्टिक इकट्ठा किया था कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लिक्विड की फैक्ट्री है कहीं पे। तो मतलब इन चीज़ों को देख के दिल बहुत दुखता है। और कई जगह तो हमें टूटी हुई बोतलें, उनको इकट्ठा किया, सारा कांच बिखरा हुआ था, उससे किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की गाड़ी का टायर फट सकता है, पंचर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को शायद मेरे को लगता है अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो लोकल्स हों या पर्यटक हों। इसके अलावा अगर बात करें जागरूकता को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि जागरूकता के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है कि आम नागरिक, आम जनमानस जो है वो केवल ये ना समझे कि मतदान करना ही जो है वो जागरूकता है, इसके अलावा वो जो है व्यक्तिगत तौर पे भी उसको समझ आए कि व्यक्तिगत तौर पे भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के प्रति, देश के प्रति? सबसे पहले तो
दूसरों को जागरूक करने की बजाय मेरे को लगता है कि हमें खुद को अपने आप को ही जागरूक करने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं हैं, हम दूसरे को जागरूक नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि उनके सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन चल रहे थे। तो मेरे को लगता है कि वो एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गई है बच्चों की, रील्स देखना और उनको स्क्रॉल करना, इन सब में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है। बच्चे प्लेग्राउंड्स में नहीं जा रहे हैं, प्लेग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। पहले आप देखते थे कि बहुत सारी रैलीज़ होती थी, बच्चे उसमें, स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, कॉलेज के बच्चे, इंटर गेम्स होती थी, उसमें पार्टिसिपेशन होती थी। बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे प्लेग्राउंड्स में जाना ही पसंद नहीं करते हैं। इवन मैं जब सुबह साइकिलिंग के लिए जाता हूँ तो बहुत कम लोग मेरे को मिलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं कि उसमें गेम्स के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपने बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप पहलू को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, आप कौन से पहलू को उजागर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कैसे किया जा सकता है? कोई भी चीज़ होती है उसका प्लस इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो सोशल मीडिया ठीक है, लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है, उससे काफ़ी नॉलेज भी मिलता है, पर उसको एक लिमिट उसमें यूज़ किया जाए तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट ये है कि उसका आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जसप्रीत जी, आपकी जो जर्नी रही, इस जर्नी में कभी किसी मोमेंट पे आपको ये लगा कि बस अब मुझे नहीं करना है, और फिर उसके बाद आपने कैसे अपने आप को रिवाइव किया कि नहीं, अभी और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए? जब मैंने अपनी वो रेस में पार्टिसिपेट किया था तो बीच में मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, क्योंकि 43 डेज़ निकालना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था। बिजनेस में जब आप होते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, पर उसमें मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बैकअप दिया मेरे को, और मैंने उस चीज़ को इतने दिल से निभाया और उसका ये रिज़ल्ट था कि जब मैं नंबर 1 आया तो वो हिमाचल के लिए तो गर्व की बात थी ही, मंडी के लिए, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट था वो। तो परिवार का मतलब सहयोग पूरा रहा आपके साथ? पेरेंट्स की ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उसका जो सारा श्रेय है वो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और मंडी की जनता को, जिन्होंने मेरे को इसमें। निर्वाचन आयोग ने आपको स्टेट आइकन बनाया है, इसके लिए आप युवाओं को और मतदाताओं को कोई मैसेज जो अंत में आप देना चाहें? युवाओं के साथ साथ मैं, जिसने भी वोटिंग कास्ट करनी है अपनी 18 साल से ऊपर, और स्पेशली जो पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वो अपना वोट कास्ट करें और एक अपने अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनें। वोटिंग उनका राइट है। अगर कोई ये सोचे कि अगर मैं वोट नहीं करूँगा तो मेरे एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा करेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान, हर एक युवा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और वो अपना वोट तो करे ही, साथ में दूसरों को भी मोटिवेट करे, ताकि हमारी ये जो प्रतिशतता है वो और बढ़े और शायद हमारा जो हिमाचल है वो वोटिंग में नंबर 1 आए। जसप्रीत जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि जसप्रीत जी का मानना है कि अगर आपके हौसले बुलंद है तो कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।